वही गीता का अध्याय दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। फिर वही शान वही गम वही तन्हाई है, फिर वही शान वही गम वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है, फिर वही शान। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। श्री कृष्ण। तुम मृत्यु से डरते हो, तुम कटने से डरते हो, तुम जलने से डरते हो, तुम सूखने से डरते हो, और कृष्ण कहते हैं कि तुम जो हो नैनम छिदन्ति शस्त्रम, कोई शस्त्र उसे काटता नहीं। नैनम दहति पावका, आग उसे जलाती नहीं। न चैनम क्लेदन्त्याप न शुष्यते मारुतः, जल उसे गीला नहीं करता और वायु उसे सुखाती नहीं। एक बात को ध्यान से सुन लेना, जो व्यक्ति आध्यात्म की गहरी तलों को छू चुका होगा वह मनोविज्ञान का निष्णात होगा। तुम्हें बड़ी उल्टी लग सकती है बात, तुम्हें लग सकती है उल्टी कि मनोविज्ञान अलग है और करीब करीब विपरीत है, लेकिन जो अध्यात्म के गहरे तलों पर जाता है उससे बड़ा मनोवैज्ञानिक कोई नहीं हो सकता। फ्रॉयड, सिगमंड फ्रॉयड बाहर खोपड़ी खोपड़ी के तल पे बैठे बैठे सोचते रहते हैं। जैसे कबीर कहते हैं, मैं बपुरा बूढ़न डरा गया किनारे बैठ। सिगमंड फ्रॉयड भी डरते हैं मरने से। मानव जाति मरने से डरती है और मानव जाति की व्यथा को कृष्ण बखूबी समझते हैं। कटने से डरती, जलने से डरती, सूखने से डरती मानव जाति। कृष्ण कहते हैं तुम न जल सकते हो न कट, न तुम गीले हो सकते हो, भिगोए जा सकते हो, न सुखाए जा सकते हो। कृष्ण से बड़ा मनोवैज्ञानिक और कोई नहीं, क्योंकि सिगमंड फ्रॉयड सिर्फ समुद्र के किनारे पे बैठे हुए कहीं डूब ना जाऊं, दूर लहरों को ही देखते रह जाते हैं और लहरों से कभी समुद्र की अतल गहराइयों का पता नहीं चलता। लहरें बाहर बाहर हैं और लहरें बड़ी नौटी हैं, शरारती हैं, उछल कूद करती रहती हैं। उस बेचारे को क्या पता।
कि इस वृहद उछल कूद के भीतर गहरा शांत सागर समाया हुआ है। लेकिन सिगमंड फ्रॉइड कभी गहरे उतरते नहीं, मरने से डरते हैं। यही मानव प्रजाति की दुविधा है। बस किनारे बैठ के जो खोजा गया उसे ही सत्य मान लेते हैं अंतिम, जबकि वो सत्य होता नहीं। इस संसार में बड़ी विरोधी चीजें हैं एक ही जगह पे, समुद्र की तरह। उच्छृंखल वृहद उथल पुथल कोलाहल शोर शराबा सतह के ऊपर, और सिगमंड फ्रॉइड बाहर से ही अंदाजा लगाना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इसकी अतल गहराइयों में परम शांति है। कोई शोर नहीं, कोलाहलहीनता है, परम तृप्ति है, परम शांति है, ठहराव है। कोई चूं चां का वहां सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैंने कहा कि कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति है वह मनोवैज्ञानिक होता ही है। क्यों? क्योंकि वह मनोविज्ञान मनस से मन को पार करके ही आता है अपने तक। अपने तक आने के लिए मन के रास्ते चलने पड़ते हैं, खंगालने पड़ते हैं। मन ही के रास्ते तुम चलोगे और फिर अमन की स्थिति में आ जाओगे, जहां मन होता नहीं। ए मन, मन से शुरू होगा और ए मन में समा जाओगे। इसलिए मन की उच्छृंखलता से घबराना मत। यह शुरुआत है और यह जरूरी है। घबरा के भाग मत जाना, क्योंकि इसी वृहद कोलाहल के भीतर तुम परम शांति पाओगे। इसलिए सथैर्य भाव से बैठे रहना, शांतिपूर्वक इसके किनारे धीरे धीरे इसमें उतरने का प्रयास करना। उतरते जाना और गहरे और गहरे। घबराना मत। मृत्यु का भय सताएगा, बहुत से भय सताएंगे। कभी कोई मछली ना निकल जाए, बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बेहेल मछली है। कभी कोई जहरीली वस्तु डस ना जाए। मन बड़े उत्पात खड़े करेगा, मन बड़ी शंकाएं खड़ी करेगा। मन का काम है शंकाएं उत्पन्न करना, क्योंकि मन शंकाओं का संग्रह है। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, छोड़ देता हूं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। मन में ऐसे ख्यालात उठेंगे और तुम हिल जाओगे। मन के हिलने से तुम भी हिल जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम मन से एकाकार हो जाते हो। बस सारी अध्यात्म का मूल पाठ ही यही है। मन के हिलने से तुमने हिलना नहीं। मन के साथ तुमने एकात्मता बनानी नहीं। मन से दूर खड़े रहना है और मन से दूर ही तुम हो। ये तुम्हारी गलती है कि मन से दूरी होते हुए भी तुम मन के साथ चिपक जाते हो, एकाकृत हो जाते हो। एक हो जाते हो तो मन के साथ ही तुम अपनी यात्रा शुरू कर देते हो।
फिर मन चलता है चलो काम को भोग लें, तुम काम को भोग लेते हो, यहां मेरे पास आके शिकायत करते हो बाबा हमें काम वासना से मुक्त कर दो। अब इन मूर्खों को यह नहीं पता कि तुम्हारा मन है, तुम इंटेंगल होते हो मन के साथ। बाबा के इसमें क्या रोल है भाई? ये काम तो तुम्हें करना होगा। ब्रह्मचर्य तुमने साधना है, तुम्हारी शक्ति को ओज में परिवर्तित तुमने करना है। या तो फिर पश्चिम की तरह मान लो कि वीर्य ओज में कन्वर्टित होता ही नहीं, बात खत्म कर दो। मार्कस की तरह परमात्मा है ही नहीं, एकदम से शांत हो जाओगे। बड़ा बोझा है परमात्मा का। और तुम भारी से भारी रोज होते चले जाते हो। कारण ये जो परमात्मा के बारे में तुम्हें बताया जाता है वो सब सूचनाएं, और सूचनाएं दिमाग को भारी करते हैं। ज्ञान आदमी को मुक्त करता है, आदमी को भार विहीन करता है। तुम रोज भार युक्त होते, रोज घने घने भार से युक्त होते चले जाते हो। कारण इसका यही है कि तुम्हारे बताने वाले गलत बताते हैं, जिसमें भार होता है। इस बात को आप हृदय पर अंकित कर लेना कि ज्ञान तुम्हें भार मुक्त करता है और सूचनाएं तुम्हें भार युक्त करती हैं, और तुम सूचनाओं को ही इकट्ठा करना ज्ञान समझ लेते हो। यही तुम्हारी बेवकूफी है। सूचनाओं को इकट्ठा करना, अगर इस मार्ग पे चल पड़े हो तो सूचनाओं को इकट्ठा करना बंद कर दो। यही नहीं, जो सूचनाएं तुमने इकट्ठी कर वो बाहर फेंक दो। इसे ही मैं कैथार्सिस और रेचन कहता हूं। जो सूचनाएं तुम्हारे भीतर हृदय में, अचेतन मन में तुमने संग्रहित कर ली हैं, उन्हें क्रिया योग करके चेतन में लेके आओ, और चेतन से वो अपने आप निकल जाएंगी। चेतन में से निकलने का रास्ता है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, सबसे पहली बात समझ लो, वो कोई किताब पढ़ के साइकोलॉजिस्ट नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन मनोविज्ञान की कोई किताब नहीं उसने पढ़ी होती। तो क्या पढ़ा होता है? अपने आप को पढ़ा होता है। वो अपने पास जाता है, मन की उन तहों को, उन मार्गों को तय कर उन मार्गों पर चलकर एक एक कदम खंगालता है। और ध्यान रखना, कृष्ण से बड़ा मनोवैज्ञानिक कोई हो नहीं सकता। क्यों? कृष्ण ने अपनी खोपड़ी से स्वयं तक की यात्रा खुद पैदल चल के की है। चप्पा चप्पा जानता है वो इस रास्ते का। एक कण भी मोहताज नहीं जो उसकी दृष्टि से परे हो। सब जानते हैं कृष्ण। तुमने थोड़ी सी बात की, कृष्ण समझ जाएंगे तुम कहां से बोले हो, क्या बोलना चाहते। इसलिए कृष्ण जानते हैं कि सारा संसार मृत्यु से भय खाता है, कटने से भय खाता है, जलने से भय खाता है, तूफानों के आवेग से भय खाता है।
बाढ़ों की आमद से त्रस्त होता है, डरता है। कृष्ण कहते हैं कि डरने की कोई आवश्यकता जरा भी तो नहीं है। सत्य से डरना होता है, कल्पना से तो डरना नहीं होता। लेकिन तुम्हारा स्वभाव कल्पना से डरना है। तुम्हारे संस्कार कल्पना से डराने के लिए बनाए गए हैं। हम बचपन से ही तुम्हें सिखा देते हैं, माऊ आ गया, हाऊ आ गया, हाबू आ गया। शुरू से ही बच्चों को डराने शुरू कर देते हैं। कृष्ण मन के सारे तलों को खंगाल के अपने तक पहुंचे, और कोई भी अध्यात्म की यात्रा बिना मन को तय किए हल नहीं कर सकता। यहां सीधे सीधे छलांग लगाने का कोई रास्ता ही नहीं। यहां आराम से पग पग चलना होता है, कोई बहुत घना रास्ता भी नहीं है। आराम से चलो। समुद्र कितना भी गहरा हो, खंगाल लिया जाता है, और तुम एक दिन तलहटी के ऊपर जाके विराजमान हो जाते हो। रास्ते में क्या आया तुम बड़ी भांति जान लेते हो। कृष्ण कहते हैं, नैनम छिदंत शस्त्राण। तुम ऐसे हो कि कटते नहीं किसी भी शस्त्र की धार से। नैनम दहति पावका। तुम ऐसे हो कि आग तुम्हें जलाती नहीं। न चैनम क्लेदन त्यापो न शोषति मारुता। कोई बाढ़ तुम्हें बहा के नहीं ले जाती, और कोई तूफान तुम्हें उड़ा के लेके नहीं जाता। इन्हीं बातों से तुम घबराते हो, कहीं मर ना जाऊं, कहीं बिखर ना जाऊं, कहीं छिद ना जाऊं, कहीं टुकड़े टुकड़े ना हो जाऊं। वो तुम्हारी व्यथा को कृष्ण बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। कृष्ण तुम्हारी व्यथा का इलाज सत्य से बताते हैं। तुमने कल्पना की है, और कल्पना का तोड़ दर्शन होता है। तुम्हें अगर कोई वहम हो गया है, तो वो जब टूटेगा जब तुम सही सत्य का दर्शन कर लोगे। शंकराचार्य को उदाहरण देते थे कि छत के ऊपर एक रस्सी पड़ी है, तेज हवा के झोंके उसे हिला रहे हैं। तुम दूर से देखो हो, अंधेरी रात है, हवा के झोंकों के कारण वह रस्सी हिलते हैं, और तुम डर जाते हो कि सांप है। सर्प का भ्रम पैदा हो जाता है रज्जू के भीतर, रस्सी के भीतर। लेकिन ये सिर्फ कल्पना होती है, भ्रम होता है। बिल्कुल ऐसा ही तुमने भ्रम पाला है, शरीर में हूं। आज तक तुम्हें जितने भी शरीर प्रकृति ने प्रदान किए, और पेड़ पौधों का था, छोटे जीव जंतुओं का था, बड़े पशु पक्षियों का था, उड़ने वालों का था, जल में रहने वालों का था, धरती पर रेंगने वालों का था। तुम्हें सदा ही भ्रम रहा है कि ये शरीर में। कोयल भी समझती है कि ये कोयल मैं हूं, और कौवा भी समझता है कि कौवा मैं हूं।
मोर भी समझता है, तोता भी समझता है, कबूतर भी समझता है, पेड़ भी समझता है कि मैं पेड़ हूं, मतलब शरीर में हूं। आज तक यही संस्कार तुमने पाला है। चेतना के कम सत्र में ऐसे ही संस्कार पाले जाते हैं, तब चेतना का सत्र कम था। बड़ी आसानी से ये संस्कार तुम में समा गए। मैं शरीर हूं। सांप को कोई मारने जाता है, वह उसको मारने की चेष्टा करता है, उसको डराता है, फन उठा लेता है, फुंकार करता है। क्यों? उसका संस्कार है कि मैं सर्प का शरीर हूं, मैं सर्प हूं। चेतना का भी कोई आभास नहीं हुआ। मानव जामे को इतना श्रेष्ठ क्यों कहा गया? क्योंकि मानव जामे में इतनी चेतना होती है कि वह अपने शरीर को अपने से अलग देख सके, और किसी योनि में यह काबिलियत नहीं होती। मानव की चेतना जिस ऊंचाई तक होती है, वह अपने आप को शरीर से अलग देखने में समर्थ होती है। न देखे बात अलग है। अब मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा चेतना के सत्र को बढ़ाएं कैसे? बड़ा सुंदर सवाल है, मैंने जवाब बहुत बार दिया। जो कुछ करके तुमने ये भ्रम पाला, संस्कार पाला कि मैं शरीर हूं, उससे बिल्कुल उलट करके तुम चेतना को बढ़ा सकते हो। अब तक तो तुम्हारे भीतर कैपेसिटी ना थी, लेकिन मानव जामे में तुम्हें कैपेसिटी आ गई। चेतना के सत्र को कैसे बढ़ाएं, बड़ा अहम सवाल है। फिर जवाब दे देता हूं। तुमने चेतना के सत्र को घटाए रखा, शरीर के साथ चिपट गए। बाय एंटेंगलिंग विद बॉडी, माइंड, चिपक के विचारों से, भावनाओं से, शरीर से। और चिपकते चिपकते तुम समझने ही लग गए कि ये भावनाएं मैं हूं, विचार मैं हूं, और शरीर मैं हूं। ऐसे तुमने बनाया ये संस्कार, और टूटेगा बिल्कुल इससे उलट। जानो कि मैं विचार नहीं हूं, बड़ा आसान है। जानो कि मैं भावना नहीं हूं, जानो कि मैं शरीर नहीं हूं, बड़ा आसान है। और हैरानी की बात तो यह है, इतना आसान होते हुए भी मानव जानता क्यों नहीं? दो कारण हैं। एक तो लेजीनेस, एक फियर, डरता है, और दूसरा सुस्ती। सुस्ती का है कि तुम साक्षी नहीं बनना चाहते, तुम जैसे हो वैसे पड़े रहना चाहते हो। दुखी हो तो दुखी, सुखी हो तो सुखी। यह लेजीनेस तुम्हें ले डूबती है। साक्षी नहीं होना चाहते तुम, और लिप्तता से तुमने संस्कार बनाया कि मैं शरीर हूं, मन हूं, विचार हूं। लिप्तता से विचार बना, साक्षित्व से ये विचार टूटेगा। लिप्तता से गहन हुआ संस्कार,
साक्षित्व से संस्कार टूटेगा। अब देखिए कितने जन्मों की गहरी अंधकार की योनियां तुमने तय की और जमा पड़ा है भीतर पर्वत की तरह विशाल ये संस्कार कि मैं शरीर हूं। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं शरीर नहीं। इस शरीर को कोई मारने आ जाता है तुम थर थर कांपने लग जाते हो। जो छोड़ो शरीर को, तुम्हारी विचारों और भावनाओं को भी अगर कोई काट दे तो भी तुम ना जाने क्या क्या सोचते रहते हो। यहां आए हो जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए और बना लेते हो नर्क। मानव योनि में होते हुए भी अगर तुम अपनी जिंदगी को नर्क बनाए रखोगे तो तुम जितना भाग्यहीन कोई नहीं। तुम राग, द्वेष, नफरत इन्हीं में उलझे रहते हो। तृष्णाओं, भावनाओं, विचारों में खोए रहते हो। तुम कभी जाग के नहीं देखते। एक सीधा सा फार्मूला तुम्हें बता दूं, जो तुम्हें दिखता है वो तुम नहीं हो। फिर सुन लो, जो तुम्हें दिखता है वो तुमसे अलग है। अब देखो तुम्हें क्या क्या दिखता है। विचार तुम्हें दिखते हैं। तुम कह सकते हो मुझे ऐसा विचार आया कि मैं उसको पीट दूं। मुझे ऐसा विचार आया कि मैं उसको मार दूं। विचार तुम्हें दिखा। मेरे मन में ऐसी भावना उठी कि मैं इसके मुंह पर थूक दूं। भावनाओं को तुम देख सकते हो। मेरे भीतर ऐसी भावना आई, ये इतना प्यारा है, इसको गले से लगा लूं, चूम लूं। इस भावना को तुम देख सकते हो। जिसको तुम देख सकते हो वो तुम नहीं हो। सीधा सा फार्मूला, ये मंत्र है। जिसको तुम देख सकते हो वो तुम नहीं हो। अगर ये पंखा तुम्हें दिखता है तो पंखा तुम नहीं हो, निश्चित तुम नहीं हो। जो कुछ भी तुम देख सकते हो वो तुम नहीं हो। सीधा सीधा सा तर्क, और तर्कों में तो तुम बड़े प्रभावित होते हो। और इस बुनियादी तर्क में तुम प्रभावित का तुम चूक चूक जाते हो। तुमने कभी सोचा ही नहीं गहराई से कि जो दिखता है वो सामने कुर्सी पड़ी है मुझे दिखती है, तो साफ है बिल्कुल। अंधे को ना दिखे तो वो कह सकता है कि मुझे तो दिखती नहीं। तुम्हारी तो आंखें हैं, तुम्हें कुर्सी दिखती है और साफ है कि कुर्सी तुम नहीं हो। कौन पागल कहेगा कि यह कुर्सी मैं हूं, लेकिन तुम पागल हो जो कहते हो ये शरीर मैं हूं। तुम पागल हो जो कहते हो ये विचार मैं हूं। तुम पागल हो जो कहते हो ये भावनाएं मैं हूं। मेरी भावनाओं को तिरस्कृत कर दिया, मेरी भावनाओं को खंडन कर दिया, मेरे शरीर पे आघात किया, मेरे शरीर पे थूक दिया, मुझे चुप्पत लगाई। बुद्ध जान गए हैं कि वो शरीर नहीं, और तुमने अभी जानना है कि तुम शरीर नहीं हो। अभी तक तुमने माना मात्र है। इतने इतने जन्मों के घोर अंधकार में तुम जिए हो। अंधकार यानी सत्य का ज्ञान न होना अंधकार होता है। तुम्हें सत्य का ज्ञान नहीं था। तुम शरीर को, भावनाओं को अपनी समझते रहे, मैं समझते रहे। कॉन्शियसनेस लेवल को कैसे बढ़ाएं? दृष्टा बन के देखते रहो,
देखते रहो। जैसे संस्कार बने तुम्हारे चिपटने के, वैसे ही संस्कार बनेंगे तुम्हारे अलगाव के, और चिपटने के जैसे धीरे धीरे तुम्हारे बढ़ते गए सुमेरु पर्वत तुमने खड़े कर दिए, वैसे ही अलगाव के भी ये तोड़ते जाएंगे उस सुमेरु पर्वत को। बड़ा लंबा रास्ता है। धीरे धीरे कोशिश करना, और जब तुम उस मकाम पे आ गए जिस मकाम पर तुमने ठीक तरह से समझ लिया कि शरीर मैं नहीं हूं, तर्क तो मैंने दे दिया, लेकिन तर्क से मसले हल होते हैं, और इस तर्क का कोई खंडन भी नहीं कर सकता। जो तुम्हें दिखता है वो तुम नहीं हो। आईने में तुम अपना चेहरा देखते हो, याद रखो आईने में दिखा हुआ चेहरा तुम नहीं हो। आईने में दिखता हुआ चेहरा तुम्हारी रिफ्लेक्शन है, तुम नहीं। तुम तो वो हो जिसकी रिफ्लेक्शन आईने में रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्लेक्शन तुम नहीं हो। आईना सिर्फ माध्यम बनता है तुम्हारे चेहरे को रिफ्लेक्ट करने का, लेकिन आईने के भीतर तुम्हारी छपी हुई तस्वीर तुम नहीं हो। तुम उसे देख सकते हो, तुम अपनी ही तस्वीर को देख सकते हो, इसलिए तुम वो नहीं हो। जो तुम्हें दिखता है वो तुम नहीं हो। ये पेड़ पौधे, ये आसमान, ये तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये घूमता हुआ सारा अस्तित्व, ये सूरज, ये चांद, ये जो भी कुछ, वट एवर यू कैन सी, जो भी कुछ तुम देख सकते हो वो तुम नहीं हो। इसी तरह तुम और करीब आओ, और करीब आओ, और करीब आओ, तो तुम अपने विचारों को देख सकते हो। साफ है कि विचार तुम नहीं हो। तुम अपनी भावनाओं को भी देख सकते हो। देखो उसके प्रति मुझे बड़ी दया आ रही है, दया तुम देख सकते हो, तुम नहीं। सहानुभूति हो रही है मुझे, तुम देख सकते हो सहानुभूति को, इसलिए तुम सहानुभूति भी नहीं। तुम्हें क्रोध आता है, क्रोध तुम नहीं हो। तुम्हें काम आता है, काम तुम नहीं हो। बस तुम चिपट जाते हो जब काम के साथ, तो काम रूप हो जाते हो। कोई क्या करे, चिपटते तुम हो, रोते मेरे पास हो आके, बाबा क्या करें, तुम ही कुछ करो ना, मैं क्या करूं। कोई ऐसा कुछ तो होता नहीं कि तुम्हें घोल के पिला दूं। समझाना ही होता है। 100 बार समझाया, 1000 वीडियोस में हजारों बार समझाया, 2000 में कितने बार तुम्हें समझाया कि तुम चिपकते हो, यही तुम्हारा दोष। चिपकना बंद कर दो, दोष समाप्त हो जाएगा। तुम विकार हो क्योंकि विकारों से चिपट जाते हो। विकारहीन होना है तो विकारों से चिपटना बंद कर दो। मेरे पास आके रोने का कोई फायदा नहीं। मुझे अपनी समस्याएं बताने से सिर्फ यही हल होगा कि मैं कहूंगा भाई इसको देखो, ये तुम हो नहीं। जब तुम हो नहीं तो भोगने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी शक्ति को ओज में परिवर्तित करके उस परम आनंद का रस पी लूं। कौन नहीं चाहता। लेकिन कर्म तो तुम तुम्हारी चाहत से बिल्कुल विपरीत करते हो। तुम्हारी चाहत है उस ओज को परिवर्तित करके उस आनंद का लुत्फ उठाने की, और खंडित कर रहे हो तुम अपनी
शक्ति को। तो भला जब शक्ति ही नहीं होगी तो ओज में परिवर्तित कैसे होगी, और ओज में परिवर्तित कैसे होगी, और उसके बाद तुम उसका लुत्फ कैसे उठा पाओगे। 1000 जन्मों तक तुम ये कुछ करते रहना। बिना शक्ति के तुम अपने भीतर भी नहीं जा सकते। ध्यान रखना, मुर्दा अपने भीतर नहीं जा सकता। डेड बॉडी कैन नॉट एग्जामिन हिमसेल्फ। वह अपने आप को निहार नहीं सकता। मुर्दा न भीतर देख सकता है न बाहर देख सकता है। मुर्दा असमर्थ हो गया है, असहाय हो गया है। लेकिन तुम अभी मुर्दा नहीं हो गए, मुर्दे जैसे काम कर रहे हो। पूछते हो कि कॉन्शियसनेस लेवल कैसे बढ़ाऊं। अब तक तो प्रकृति ने तुम्हें कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ाती चली गई। इसलिए बाबा कहते हैं कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दवार। उसने कर्म किया, उसने कृपा की, उसकी रहमत हुई और तुम्हें यह मानस का जामा मिल गया। यह उसकी रहमत थी, यह उसके नियमों का प्रबंधन था कि सहज 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 कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ता जाएगा। और कृपा से तुम्हें मानस का जामा मिल गया, नदरी मोख दवार। अब उसकी नजर होगी तो तुम्हारी ये बेड़ियां टूट जाएंगी। एक ही बेड़ी है, देखो कोई हजारों बेड़ियां तो हैं ना। मुख्य बेड़ी एक ही है, बाकी सब श्रृंखलाएं हैं। जैसे एक पेड़ की शाखाएं होती हैं, हजारों शाखाएं होती हैं, ऐसे ही तुमने एक बुनियादी भ्रम के बल के ऊपर हजारों मिसअंडरस्टैंडिंग्स खड़ी कर दी। ये शाखाएं, अगर तुमने जड़ से काट दिया पेड़ को तो शाखाएं अपने आप सूख जाएंगी। बुनियादी भ्रम अगर मिट जाए तो पेड़ की कोई भी शाखा, पत्ता, फूल, फल सब मुरझा जाएगा। क्या है बुनियादी भ्रम जो आज तक तुम पालते रहे हो? बुनियादी भ्रम, मैं शरीर हूं। यह बुनियादी भ्रम है। और मैंने तुम्हें ये बात समझाई, इस बात को आप एक फार्मूला की तरह ले लो, मंत्र की तरह ले लो। जो चीज तुम्हें दिखती है वो तुम नहीं हो। और तुम रोज अनुभव करते हो कि विचार तुम्हें दिखते हैं। विचार दिखते क्या हैं? तुम्हारा जीना हराम कर देते हैं, इतने दिखते हैं। विचार तो शोरगुल ही बहुत मचाते हैं। विचार तो खेल कूद ही बहुत करते हैं तुम्हारे भीतर, खेलते ही रहते हैं गुल्ली डंडा, खूब शोर मचाते हैं। और तुम इनसे तंग हुए हुए संतों की शरण में जाते हो। मन बड़ा तंग करता है, बाबा क्या करें। मन तंग करता है क्योंकि अभी तुमने तुम्हारा आपा जन्माया नहीं। थोड़ी सी उदाहरण से समझना। जैसे क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे आके बैठ गए, टीचर अभी आया नहीं, तो बच्चे क्या करेंगे? शरारत करेंगे, उछल कूद करेंगे, कापियों को पाड़कर गेंद बनाएंगे, हवाई जहाज बनाएंगे, एक दूसरे के ऊपर फेंकेंगे। यही तो कुछ करते रहे हो तुम। सबका अनुभव है।
जब मास्टर नहीं होता तो तुम जोड़ करते हो, फिर कापियों को फाड़ लेते हो, कागजों के तुम बॉल बनाते हो, हवाई जहाज बना के उड़ाते हो और एक दूसरे के ऊपर फेंक देते हो। ये शरारतें करते हो। करते क्यों हो? क्योंकि अभी टीचर नहीं आया, तुम्हारे ऊपर निगाहबान अभी आया नहीं, बस साक्षी नहीं आया अभी, इसलिए तुम्हारा मन शरारतें करता है। जिस दिन वो टीचर आ गया, सारे बच्चे आराम से सावधान होके बैठ जाएंगे, कोई शोरगुल नहीं मचाएगा, कोई एक दूसरे के ऊपर बॉल नहीं फेंकेगा, ना जहाज उड़ाएगा। साक्षित्व के अभाव में तुम्हारा मन चलंत होता है। अगर साक्षी को तुम जन्मा लो तो मन धीरे 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 धीरे, ऐसे जैसे जब टीचर आ जाता है तो मन, बच्चे शांत हो जाते हैं, ऐसा ही मन भी शांत हो जाएगा जैसे ही तुम्हारा साक्षी रूपी शिक्षक आ जाएगा। बस शिक्षक के आने की देर है, विटनेस के आने की देर है। निगाहबान होना चाहिए कोई, अभी तक निगाहबान तुम्हारा है नहीं कोई, इसलिए तुम्हारा मन, तुम भटकते हो और तुम्हारा मन भी तुम्हें भटका लेता है। तुम्हें एक बात और बता दूं, जैसे पत्थर से आज तुम मानस का जामा अख्तियार कर चुके हो, कृपा तो परमात्मा की ही है। कर में आवे कपड़ा, नदरी मोख द्वार। ये मानस का जामा उसकी कृपा से मिला, उसने विधान बनाया, तुम्हारी कॉन्शियसनेस अपने आप बढ़ती गई, तुमने कोई प्रयास नहीं किया, तुम साक्षी बने नहीं कभी। पत्थर थे तो भी साक्षी नहीं बने, पेड़ थे तो भी नहीं बने, अमीबा थे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर, दोपाया चौपाया, पशु पक्षी, उड़ने वाले, जलचर थलचर नभचर, जो भी कुछ थे, लेकिन साक्षी बनने का कोई प्रयास नहीं था। फिर भी तुम्हारी कॉन्शियसनेस बढ़ी, चेतना बढ़ती ही गई, कारण परमात्मा के विधान के कारण। इसे ही परमात्मा की कर्म कहते हैं, परमात्मा की कृपा हुई। अगर तुम अब भी नहीं करोगे साक्षित्व का अभ्यास, मुक्त तुम फिर भी हो जाओगे। ध्यान रखना, इस बात से चकित मत होना। अगर तुम ध्यान नहीं करोगे, कुछ भी नहीं करोगे, 4 नाम नहीं जपोगे, 1000 नाम नहीं जपोगे, नहीं राधे राधे राम राम श्याम श्याम करोगे, तो पहुंच तुम फिर भी जाओगे। बाबा कहते हैं नदरी मोख द्वार। उसकी नजर तो हमेशा तुम्हें पत्थर से यहां तक ले आई और यहां से तुम्हें परमात्मा भी बना देगी, तुम अगर कुछ भी ना करो तो। लेकिन बाकी जन्मों में तो तुम घोर अंधकार में थे, तुम साक्षी बन ना सकते थे। मानस के जन्म में तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम साक्षी बन सकते हो। मानस के जन्म तुम्हें बुद्धि मिल गई है, विवेक मिल गया है, ये एक्स्ट्रा ऑर्गन मिल गया है तुम्हें, एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट मिल गया है जो किसी और योनि में नहीं था। तो अब तक की यात्रा परमात्मा ने तुम्हें तय करा दी, इस कॉन्शियसनेस लेवल पे पहुंचा दिया। अब अगर प्रकृति पे छोड़ दोगे, ये नई बात लगेगी तुम्हें, पहुंच तो तुम फिर भी जाओगे।
लेकिन चूक जाओगे। इतने जन्मों के बाद पहुंचोगे, तुम्हें नहीं पता लाखों लाखों जन्मों के बाद तुम यहां आए हो। और क्या तुम चाहते हो कि लाखों जन्मों के बाद फिर तुम मुक्त हो जाओ? बड़ा लंबा समय होगा। तो इसमें इस जन्म में एक ऑप्शन है, इस जन्म में विवेक है। इस विवेक के सहारे तुम एक ही जन्म में उतना सफर तय कर सकते हो जितना धीरे धीरे पग से प्रकृति तुम्हें सफर तय कराएगी। तुम साक्षी बनकर अपने आप में गहरे उतर के वो सफर उस हिसाब से मिनटों सेकंडों में तय कर सकते हो। प्रकृति तुम्हें लाखों जन्म में पहुंचा देगी, पहुंच तो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति। यह संसार, ये ब्रह्मांड जड़ से परमात्मा तक की यात्रा है। जीरो से संपूर्णता की तक। अगर छोड़ना चाहते हो तो कुछ ना करो, पहुंच तो तुम फिर भी जाओगे। ये बात तुम्हें नई लगेगी, लेकिन ये सत्य है। बहुत से लोग कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते अंत तक, लेकिन पहुंच जाते हैं। क्यों? प्रकृति पहुंचा देती है, प्रकृति का दायित्व है। प्रकृति अपना काम बखूबी निभाती है, लेकिन बहुत धीमी धीमी चाल से, जैसे रेंग कर जाना हो। ब्रह्मांड के उस पार कितनी देर लगेगी? और बिजली की रफ्तार से भी अगर चलोगे तो कितनी देर लगेगी? तुम्हारा साक्षित्व का पैदा करना बिजली की रफ्तार के रॉकेट के ऊपर बैठ जाने के समान है। घबराओ मत, पहुंच जाएगा प्रत्येक व्यक्ति। जिसने शुरू कराया है सफर, वो अंजाम तक भी ले जाएगा। इसमें तुम्हें चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बात तो यह है कि तुम्हारा भ्रम, तब तक तुम दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारा भ्रम यह है कि मैं शरीर हूं और शरीर मैं हूं। यह मान्यता भ्रम तुम्हें दुख देता है। और अगर भीतर तड़प उठ गई है कि मैं इस दुख से मुक्त होना चाहता हूं, तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा। प्रकृति के ऊपर अगर कॉन्शियसनेस लेवल को छोड़ दोगे, पहुंच तो फिर भी जाओगे, लेकिन लाखों जन्म लगेंगे। अगर एक ही जन्म में पहुंचना चाहते हो, then you will have to do something. तुम्हें विटनेस, तुम्हें साक्षी, तुम्हें ऑब्जर्वर देखना होगा। तुम हो तो तुम साक्षी हो, तो तुम ऑब्जर्वर ही, तभी तो देख पाते हो इन विचारों को। तुम ऑब्जर्वर हो तभी तो देख पाते हो इसे चलते हुए शरीर को, इन भावनाओं को। शुरू से ही हो, तुमने बनना नहीं है ऑब्जर्वर। साक्षी तुमने बनना नहीं है, सिर्फ साक्षी में अधिष्ठित होना है। कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ हो जा अर्जुन, साक्षी में अधिष्ठित हो जा। साक्षी है तो साक्षी को पैदा नहीं करना। जो साक्षी को पैदा करने की मशक्कत में लग जाते हैं, वो भी नहीं पहुंच पाते। उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। साक्षी को पैदा करने की कोशिश मत करना। साक्षी तुम हो, यू आर ऑलरेडी ऑब्जर्वर। बस उस ऑब्जर्वर तक पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? छोड़ दो अपने आप को,
रास्ता सबसे सरल है। अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग शब्दों से समझाने की चेष्टा की। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अपने आप को छोड़ दो, दाना मिट जाए, अपना वजूद खो दे, फल लग जाएगा। बड़े से बड़ा प्रयास है ये। अपने आप को छोड़ देना बड़े से बड़ा साहस है। यद्यपि तुम मरते नहीं, लेकिन साहस है। इस संकट की वेला में जब तुम चिपटे बैठे हो, लाखों लाखों जन्मों से तुमने अपने आप को शरीर माना है, इस शरीर को उसके हवाले कर देना बहुत मुश्किल है। भजन गाना बड़ा आसान है। भजन तो वो भी गा लेती हैं जो 10 लाख में, 20 लाख में भागवत सप्ताह की कथा कहते हैं, और फिर कुछ दिन बाद लाखों रुपए के बैग के साथ पकड़ी जाती हैं। भजन तो वो भी गा लेते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही। करता नहीं है कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कहना बड़ा आसान है, छोड़ना बड़ा मुश्किल है। किसी के हाथ में अपने जीवन की पतवार को सौंप देना बड़ा मुश्किल है। फिर वो चमड़े का बैग पकड़ाए तो पकड़ लोगे, बोरी का बैग पकड़ाए तो भी पकड़ लोगे। जरूरी नहीं है कि टिकट मार्का का ही बैग लेना है। ये दिखावेबाजी बंद हो जाती है वहां। मुखौटे उतर जाते हैं, मुखौटे उतारने पड़ते हैं। महावीर नग्न हो गए। एक दृष्टि में वो आपको बतला के गए कि बाहर भीतर से नग्न हो जाओ। परमात्मा
तुम्हारा बनावटी चेहरा देखना नहीं चाहता। ये लबादे जो तुमने टांग रखे हैं, ये मेकअप जो तुमने सजा रखे हैं, इससे तुम लोगों को प्रलोभन तो दे सकोगे, लेकिन दिए हुए प्रलोभन अंततः निभ न पाएंगे। कितना ही इकट्ठा करो, साथ कुछ जाता ना। आखिर मायूसी हाथ लगती है। कितने सिकंदर आए, कितने चले गए, संग कुछ लेके नहीं गए। अगर ये बात समझ में आ जाए कि इस गलत मान्यता के कारण मैं दुख में हूं, दर्द में हूं, चिंताग्रस्त हूं, विकार से ग्रस्त हूं, तो तुम तत्क्षण सुखी होना शुरू हो जाओगे। बस इस एक के कारण तुम दुखी हो, और इस एक को ही साधना होता है। एक साध है, सब सत है। एक को साध लो। किसको? साक्षी को। साक्षी से तुम्हें पता चलेगा कि मैं जिसे आपा समझता था वो दूसरा है। मुझे दिखता है, और जो दिखता है वो मैं हूं नहीं। और दूसरे के लिए क्यों झगड़ा मोल लेना? तुम तो धन के लिए लड़ने लग जाते हो। तुम तो पदवियों के लिए मारकाट कर देते हो। पदवियों के लिए तुम कत्लो गारत कर देते हो। इसके पीछे की एक ये मूढ़ मान्यता है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं भावना हूं। तुम्हारी भावनाओं को कोई चोट पहुंचा दे, यद्यपि भावनाएं तुम हो नहीं, तथापि तुम कोर्ट में जाके हर्जाना कर देते हो 500 करोड़ का। मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा दो, और तुम्हारी कीमत क्या है? बाजार में अगर तुम्हारे अंगों को बेचा जाए तो 6 रुपये 8 आने का माल है सारा। ये फास्फोरस, ये कैल्शियम, ये सारा कुछ मिला के तुम्हारा तो चमड़ा भी काम नहीं आता। पशुओं का तो चमड़ा काम आ जाता है। 6 रुपये 8 आने का काम, ये तुम्हारी एक्चुअल कीमत है। और मूड हैं वो लोग जो फैसला देते हैं कि ठीक, तुमने भावनाओं को आहत किया है, और 500 करोड़ का जुर्माना, वो भी खुद को शरीर ही समझे बैठे हैं। ये कुर्सी पे बैठने वाले चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये भी तो खुद को इन्हीं मूढ़ताओं से ग्रस्त लिए बैठे हैं कुर्सियों पे। और जिनकी मूढ़ताएं ध्वस्त हो जाती हैं वो कहाँ बैठते हैं? जनक उतर के नीचे बैठ जाते हैं। और जो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, उसको कह देते हैं कि आप विराजो सिंहासन पे। जो भी कुछ दुराचार, सदाचार, पुण्य, पाप करवाती है, ये मान्यता करवाती है। और जो भी तुम कष्ट झेलते हो, पीड़ाएं झेलते हो, दर्द झेलते हो, बदनामी झेलते हो, बेइज्जती झेलते हो, वो इसी मान्यता के कारण कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं भावना हूं। अगर ये एक अहम मुद्दा टूट जाए, टूटेगा कैसे? सत्य में दिख जाए कि तुम हो कौन। तो कृष्ण समझाने की चेष्टा करते हैं कि तुम समझते हो मैं मर जाऊंगा, तुम समझते हो कि मैं कट जाऊंगा, गल जाऊंगा, जल जाऊंगा, सूख जाऊंगा, उड़ जाऊंगा, तूफानों में बह जाऊंगा, बाढ़ों में,
वो जो बह जाता है, जो गल जाता है, जल जाता है, जो कट जाता है, वो तुम हो नहीं। इस श्लोक में 23वें श्लोक में दूसरे अध्याय के भगवान कृष्ण तुम्हें एक सत्य बताते हैं, और ध्यान रखना, भगवान कृष्ण तुम्हें बहलाने की चेष्टा नहीं करते। यह ज्ञान है, इसमें जरा भी अशुद्धि नहीं, पूर्णतः शुद्ध है, प्योर है। जो देखा गया जो है वो ही बताते हैं कृष्ण, और वो ही बताते हैं जो उस लेवल पे कोई भी संत फकीर पहुंच गया। सब वही जानता है एक, जो कृष्ण जानता है वो कबीर भी जानते हैं, नानक भी जानते हैं, मीरा भी जानते हैं। अगर ये एक मान्यता तुम्हारी टूट जाए, मान्यताओं से ना टूटे, दर्शन से टूटे। तुम देख लो अपनी नगन आंखों से, तो ये मान्यताएं टूट जाएंगी। सारे ताश के पत्ते जो तुमने 100 मंजिला महल खड़े किए, एक को जानते ही धड़म से सारे ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। एक भी मंजिल न बचेगी, सपाट धरती पे आ जाओगे तुम। कृष्ण बुनियादी चीज को लेते हैं। मैंने कहा कृष्ण से बड़ा साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं। पाश्चात्य में, पश्चिम में, क्योंकि नए हैं बेचारे, एक सिगमंड फ्राइड का जन्मा, एक मार्कस का जन्मा, जिसने कहा परमात्मा नहीं है, धर्म अफीम का नशा है, सिर पे उठा लिया। उनको आदत नहीं थी, उन्होंने पहले कभी ये चीज सुनी नहीं थी, लेकिन यह देश की तो मिट्टी में खुशबू ही इस बात की है। यहां तो जो दफन हो गए, जो दहन हो गए, उनकी माटी यहां पर आज भी बोल रही है। क्या? शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम। यहाँ की माटी का प्रत्येक कण, जर्रा बोलता है कि मैं शिव स्वरूप हूं। उन्हीं ऋषियों मुनियों की शरीर की माटी है यह, जिन्होंने कभी ये गीत गुनगुनाए, जिन्होंने कभी इस सत्य का बखान किया, उन्हीं की माटी है। कोई ऊपर से नहीं गिरे, ये धरती इसी माटी की बनी। पाश्चात्य की धरती नास्तिकों की माटी से बनी है। और किसी ने कह दिया कि परमात्मा नहीं है, सिर पे उठा लिया। बहुत बड़ी खोज की इसने, क्या बात है। अव्वल दर्जे का मूर्ख था मार्कस। बिना देखे इंकार करना, इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं। बिना खोजे इंकार करना, इससे बड़ा पागलपन कोई नहीं। और बिना देखे स्वीकार करना, ये भी कम मूर्खता नहीं है। तुम मंदिर जाते हो तो मंदिर जाने से आस्तिक नहीं हो जाते। तुमने देखा नहीं उसे, तुम्हारे लबो लिबास में वो खुशबू नहीं आती, तुम्हारे चेहरे पे वो रोनाई नहीं आती। परमात्मा की खुशबू
बाहर बिखर बिखर जाती है। परमात्मा की खुशबू भीतर भीतर दबके नहीं रह जाती, बाहर दूर तक तुम्हें छेड़ती है। लेकिन उनका कसूर कोई नहीं। जिसने देखा नहीं, बस मैं ये कहता हूं कि वो कम से कम सच तो बोलता है। नहीं है परमात्मा, सिगमंड फ्रायड ने ऊपर ऊपर के तल बता दिए। उसने अनकॉन्शियस को दो भागों में विभक्त कर दिया, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जरूरत ना थी इसकी बात की, क्या जरूरत थी? अचेतन मन की खोज ऋषि कर चुके थे। कोई तीर नहीं मार दिया, उसी बात को विभक्त कर दिया, दो भागों में बांट दिया। जो थोड़ा सा कम उथला है, जो उथला उथला है, वह सब कॉन्शियस। जो गहरा गहरा है वो अनकॉन्शियस। क्या खोज की इसने? इसलिए मैं कहता हूं कि अव्वल दर्जे के बेवकूफ लोग थे। इनकी पूजा वेस्टर्न करे करे, ईस्ट करे, यह कुछ पचती नहीं बात, गले से उतरती नहीं बात। ये ऋषियों मुनियों की धरती है, ये मनीषियों की धरती है जो मन से पार हो गए। उन मनुष्यों की जो मन के ईश हो गए, जो मन के भगवान हो गए, मन से पार चले गए और भगवान के दर्शन कर लिए। साक्षी, साक्षी को पैदा करो। जन्मों जन्मों के, अभी पता नहीं, प्रकृति लाखों जन्म और लेगी। तब तक तुम दुख में रहना चाहते हो तो चलो, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ मूढ़ता से भरा हुआ कॉन्सेप्ट पाश्चात्य तो सहन कर सकता है, क्योंकि उसकी रगों में, उसकी माटी में वो जज्बा है नहीं। लेकिन पूर्व स्वीकार करे, कुछ हजम नहीं आती बात, गले से नीचे नहीं उतरती बात। पूर्व में तो यहाँ की हवाएं लगातार गुंजार कर रही हैं, मैं शिव स्वरूप, मैं कटता नहीं, मैं जलता नहीं, मैं गलता नहीं, मैं सूखता नहीं। शिवोहम 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 शिवोहम, ये एक्सट्रैक्ट है भगवान कृष्ण की गीता के श्लोक का। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। और जिसे कोई काट नहीं सकता, गला नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, वो अजर आत्मा सच्चिदानंद में हूं। जिस दिन तुम ये जान जाओगे, उस दिन तुम्हें वासनाएं तंग नहीं करेंगे। इंद्रियां तुम्हारे इशारों पर खेलेंगे, तुम इंद्र बन जाओगे। और इंद्र बन जाओगे, इशारे किए थे हमारे शास्त्रों में कि इंद्र बन जाओगे तो स्वर्ग पे राज करोगे। स्वर्ग पे राज करोगे, इंद्र स्वर्ग का राजा है, स्वर्ग जहां सुख ही सुख है। और कल्प वृक्ष तुम्हारे पास होगा, जो मांगोगे मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ भीतर है, जब तुम जाओगे जंक्शन पॉइंट पे, जो मांगोगे वही मिलेगा। और खुशहाली ही खुशहाली है, बगीचे ही बगीचे हैं, सुगंधी ही सुगंधी है। अप्सराएं नाच करती हैं, लेकिन इंद्र नहीं डोलते। इंद्र दूसरों के लिए भेज देते हैं अप्सराओं को, मेनका को, रंभा को और वशी को।
जाओ तुम विश्वामित्र की तपस्या को भंग करो, लेकिन देखो रहती तो उसके पास। इंद्र कभी नहीं डोलते, जब तुम इंद्र हो जाओगे तो तुम डोलोगे नहीं। तुम्हारे सामने रंभा भी होगी, अप्सराएं भी होंगी, उर्वशी भी होगी, मेनका भी होंगी, स्वप्न सुंदरी भी होगी, हजारों हजारों तरह के सब कुछ होंगे, सुंदर पुरुष भी होंगे, अश्विनी कुमार भी होंगे। तुम डोलोगे नहीं। वही सत चित आनंद रूप जो हिलता नहीं, अडोल है, अचल है, अकंप है। कृष्ण कहते हैं वो तुम हो, वो तुम हो जो घबराता नहीं, जो डोलता नहीं, जो डरता नहीं, जो कटता नहीं, वो तुम हो। और इस तुम को तुम पहचान लो। यही रमन कहते हैं, यही गुरुजीएफ कहते हैं, यही कृष्ण मूर्ति कहते हैं, सभी सतपुरुष कबीर नानक यही तो कहते हैं। इसकी खोज करो और देखो, खोजोगे तो पाओगे, नहीं प्रकृति अपना काम कर रही है। मैंने पहले भी कहा, मुक्त तो तुम हो ही जाओगे, लेकिन फिर प्रकृति अपने ढंग से तुम्हें मुक्त करेगी। जैसे पत्थर से आज तक ले आई, वैसे आज से भगवान तक भी ले जाएगी। फिर प्रकृति के ऊपर ठीक है, फिर लाखों जन्म और सहो दुख दर्द बेकार में। अब हम सोचते हैं कि इतने जन्म व्यर्थ गवाए, यह दर्द तो किसी और को होता था, और यह जिसे दर्द होता है वह एक दिन जल जाएगा, माटी बन जाएगा, तुम आग में जला दोगे, दफन कर दोगे, और व्यर्थ में ही दुख भोगा ना। इस लिप्तता के कारण दुख भोगा ना, इस मूढ़ता के कारण, इल्यूजन के कारण, भ्रम के कारण कि मैं शरीर हूं, दर्द हो रहा है तो मेरे दर्द हो रहा है। अगर यही तुम मानना चाहते हो तो चलो चलो, फिर लाखों जन्मों का इंतजार करो। और अगर तुम इन लाखों जन्मों का इंतजार नहीं करना चाहते हो, इस भ्रम को तोड़ देना चाहते हो अभी अभी और यहीं, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहां ले चलूं जहां ऐसा कुछ नहीं है, जहां कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, जहां शुद्ध तुम्हारा सत्य सनातन चेतन आनंद स्वरूप है। चलो मेरे साथ, आओ हजूर तुमको सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ, सितारों पे ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हजूर आओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा
हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद।